बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जिसका होना मुल्क व कौम के लिए बेहद अहम था। एक खुद साख्ता बयानिया आज ज़मीन बोस हो गया, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान और उसके इदारों की तज़हीक में कोई कसर उठा ना रखी गई, जिसको बुनियाद बनाकर बाकायदा एक बयानिया ज़ाती मफादात के लिए तश्कील किया गया और फिर इसका प्रचार किया गया, ये सोचे समझे बगैर कि इससे नुकसान किस कदर होगा। यानी बात सिर्फ इतनी निकली कि भाई मैं हूं तो मुल्क है, मैं नहीं तो मुल्क नहीं। भाई ये क्या बात है? तो सुन लो तुम कि कोई रहे ना रहे, मुल्क तो रहेगा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि किसी की मनमानी नहीं चले। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या तहरीर किया है, और इससे अहम ये कि इस पर एक इजाफी नोट भी लिखा गया, दर्ज किया गया। इसके मुहर्रकात क्या होंगे? इस फैसले के बाद क्या अब गद्दारी का मुकदमा इमरान खान पर चलेगा, और अगर चलेगा तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग देने के मामले पर तफसीली फैसला जारी करते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि इस पूरे केस के दौरान बेंच के सामने खुफिया साइफर का मुकम्मल मतन पेश ही नहीं किया गया और ना ही तहरीक इंसाफ बैरूनी साजिश के शवाहिद दे सकी है। 86 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करके डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने अपनी आईनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी की है। नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो फैसले के हवाले से हैं। इस फैसले को समझना बहुत जरूरी है। फैसले में मजीद कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर के फैसले के बाद कौमी असम्बली को गैर आईनी तौर पर तहलील करने के ऐलान ने अवाम को गैर कानूनी तौर पर आम इंतखाबात की तरफ धकेल दिया और मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा हुआ जिसने हर शहरी को मुतासिर किया। अदालती बेंच या कौमी असम्बली को कोई ऐसे शवाहिद भी पेश नहीं किए गए, बड़े गौर से सुनिएगा, जिनमें मुबैना साजिश का हिस्सा बनने वाले मेंबरान के नाम होते या फिर मेंबरान असम्बली पर तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने के लिए दबाव या किसी और किस्म की कोशिश के सबूत भी नहीं दिए गए। अब अदलिया ने यह कहा है फैसले में कि हम हैरान हैं कि साइफर का मतन पढ़े बगैर डिप्टी स्पीकर को कैसे मालूम हुआ कि कोई साजिश हुई है और किसने की, जबकि इस तफसीली फैसले में जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने इजाफी नोट लिखा है। इस इजाफी नोट की बड़ी अहमियत है नाज़रीन। इस इजाफी नोट ने मुल्क में नई आईनी और कानूनी बहस का आगाज कर दिया है। बड़े सवाल दो उठते हैं जिसका जवाब भी हम आपको देंगे कि क्या हुकूमत इजाफी नोट की बुनियाद पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर सकती है। दूसरा सवाल यह कि इजाफी नोट पर अमल दरामद की कानूनी हैसियत क्या होगी। जस्टिस मजहर आलम ने इजाफी नोट में क्या कहा है नाज़रीन, वो हम आपको बताते हैं कि इजाफी नोट में कहा गया है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से सदर और वजीर आजम की असम्बलियां तहलील करने तक की कार्रवाई अदम एतमाद नाकाम करने के लिए थी। इजाफी नोट में कहा गया कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और सदर वजीर आजम की असम्बलियां तहलील करने की कार्रवाई से अवाम की नुमाइंदगी का हक मुतासिर हुआ है। आर्टिकल 5 के तहत आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी हुई। अब खिलाफ वर्जी हुई, इस पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का रास्ता मौजूद है। आर्टिकल 6 क्या होता है ये आपको बताएंगे। बड़ी ही सख्त कार्रवाई होगी। इजाफी नोट में कहा गया है कि सदर, वजीर आजम, डिप्टी स्पीकर और वजीर कानून ने आइन से फ्रॉड किया। आइन का आर्टिकल 5 आइन से वफादारी का कहता है, लेकिन इस आइन की खिलाफ वर्जी के तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया। इसी आर्टिकल जस्टिस मजहर आलम की इजाफी नोट में मजीद ये कहा गया है
कि इन इकदामात पर आइन का आर्टिकल 6 लागू होता है, पार्लियामेंट इसका फैसला करे। यानी अब उन्होंने इसको पार्लियामेंट से मशरूत कर दिया। जस्टिस मजहर ने इजाफी नोट में कहा कि पार्लियामान फैसला करे कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर अमल करवा कर मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल के लिए दरवाजा खुला छोड़ना है या बंद करना है। बहुत ही अहम फैसले के नुकात हैं जो इजाफी नोट में लिखे गए हैं। याद रहे, इस इजाफी नोट के तनाजुर में राना सनाउल्लाह ने आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया है, जबकि दूसरी जानिब आरिफ अलवी, इमरान खान और दीगर के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी गद्दारी की कार्रवाई के लिए सेनेट में करारदाद भी जमा करवा दी गई है। अब नाजरीन, आप देख सकते हैं कि किस कदर संगीन मामला हो चुका है ये। अब नाजरीन, आपको दूसरे सवाल का जवाब देते हैं कि इजाफी नोट की कानूनी हैसियत क्या है। ये कानून दानों की जो राय है उस राय से अखज़ करके आपको बताते हैं। उनसे पूछा गया जब कानूनी माहिरीन से उनका क्या कहना था। उनका कहना था, अगर किसी अदालती फैसले में कोई जज अपने इजाफी नोट में आइन के मुताबिक और हकाइक के मुताबिक चीज़ें लिखते हैं तो यकीनन इसकी कानूनी हैसियत होती है और इस पर सबको अमल करना चाहिए। नाज़रीन, कानूनी माहिरीन का इस बात पर मुत्तफिक हैं वो कि इस केस में एक अक़लियत में रह जाने वाली हुकूमत ने अक्सरियत की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक को ख़त्म करने की कोशिश की, तो इससे बड़ी आईनी खिलाफ वर्जी तो हो ही नहीं सकती। कानूनदानों के मुताबिक जस्टिस मजहर आलम ने अपने इजाफी नोट में बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा गौर करना चाहिए। जज के इजाफी नोट की हैसियत की वजाहत अगर की जाए तो बहुत सी मिसालें भी नाजरीन मौजूद हैं जिनसे इजाफी नोट की कानूनी हैसियत का अंदाज़ा हो सकता है। जैसे हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। वो एग्ज़ाम्पल ये है कि एक अदालती फ़ैसले में माजी करीब की बात है, जज ने अपने कानून में लिखा कि मुझे खदशा है कि पाकिस्तान का जो फौजदारी निज़ाम इंसाफ है, मौजूदा हुकूमत इसको कमज़ोर कर रही है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पर नोटिस लेकर नैब, FIA समेत तमाम हुकाम को अदालत में तलब कर लिया। नाजरीन, इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इस फैसले के थे, जो हमारी मुल्की सियासत ने और आइन और कानून की जो सूरत हाल है उसमें बड़ी ही बेहतरीन पेशरफ्त जो है वो लेकर आएगा ये इजाफी नोट जो है। और इस पर जो अगर कार्रवाई होगी तो उसमें तहरीक इंसाफ के जो मेन लोग हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया, जिसमें इमरान खान भी शामिल है, डिप्टी स्पीकर भी और दीगर लोग भी शामिल हैं, उनके लिए बहुत बड़े ख़तरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि उन्होंने आइन जो है वो तोड़ा है, आइन को पामाल किया है, आइन की शिक पामाल की है। बड़ी तफसील से और बड़े ही आपको आसान अल्फाज में ये समझाने की कोशिश की है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो एक बयानिया, झूठा बयानिया जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा था, वो कितना गलत था और उससे क्या क्या अभी तक नुकसानात हो चुके हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो वाज़े करता है कि कोई साजिश नहीं हुई और ऐसा कोई भी मामला नहीं है, और बल्कि जो कुछ डिप्टी स्पीकर ने और उनके साथ जो मुंसलिक लोगों ने, वो सदन है, वज़ीर आज़म है और जिनका भी जिक्र है, वो जिन्होंने भी ये कार्रवाई की वो गैर आइनी थी और उनको उसकी सज़ा अब जो है उसका फैसला जो है, सज़ा का फैसला वो पार्लियामान करेगा। पार्लियामान में क्या होता है नाजरीन, ये वक्त बताएगा, लेकिन हालात की संगीनी इस वक्त वाज़ेह है। इसलिए सोचिए समझिए, क्योंकि मुल्क आपका है और मुल्क पाकिस्तान आपसे ही।